हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजी एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपने पहले से कम्युनिटी टैब में देखा था कि हमारा न्यू वीडियो आने वाला है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल के ऊपर। ठीक है, तो जैसे कि आपने देखा था, टॉपिक का नाम था फॉर्म एंड हैबिट। आपको अगर पता होगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही देखा था फिजिकल प्रॉपर्टी हम किसको बोलते हैं, उसके बारे में कुछ हमने बेसिक आइडिया लिया था। और फिजिकल प्रॉपर्टी को हम एक साथ नहीं डिस्कस करेंगे, ये भी उस वीडियो में हमने बात किया था उसके रिलेटेड भी, क्योंकि अगर एक साथ उसको हम डिस्कस करेंगे मतलब ऑल द प्रॉपर्टी लाइक फॉर्म, हैबिट, लस्टर, कलर, स्ट्रीक, हार्डनेस, ठीक है, ये सबको अगर हम एक साथ डिस्कस करते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा। तो कन्फ्यूजन ना हो इसीलिए मतलब यहाँ पर जो भी वीडियोज आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के रिलेटेड, इंडिविजुअल प्रॉपर्टी के लिए सेपरेट वीडियो रहेगा। ठीक है, ये सब चीज़ तो हमने प्रीवियस वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था और कुछ बेसिक आइडिया भी ले लिया था। फिजिकल प्रॉपर्टी किसको बोलते हैं उसके बारे में एक बेसिक आइडिया हमने ले लिया था। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी इस तरह का कोई भी जियोलॉजी रिलेटेड वीडियो आए आप सबसे पहले उसे देख सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मिनरल का ये जो वीडियो है, वीडियो नंबर 2 है, जहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं फॉर्म एंड हैबिट के ऊपर। तो अब सबसे पहला बात आता है फॉर्म क्या है। ठीक है, यहाँ पर हम बात करें फॉर्म या फिर हैबिट। तो फॉर्म क्या है, किसका फॉर्म के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं? ऑब्वियसली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मिनरल के फॉर्म के बारे में। तो मिनरल का फॉर्म क्या है? ऑब्वियसली फॉर्म का मीनिंग आप सभी को पता है, साइज या फिर शेप को ही हम बोलते हैं, मीन्स आकार को, मिनरल का आकार को ही हम यहाँ पर बोल रहे हैं फॉर्म ऑफ मिनरल, या फिर उसी को ही हम एक टॉपिक के अंदर पढ़ रहे हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल, जो कि एक मिनरल का प्रॉपर्टी है लाइक फॉर्म। ठीक है, फॉर्म भी है और हैबिट भी है। बहुत सारे मतलब बुक में फॉर्म और हैबिट को एक साथ ही दिया गया है, और कहीं कहीं पर तो आपको ये भी देखने को मिलेगा फॉर्म और हैबिट सिमिलर है या फिर इक्वल ही है, एक ही चीज़ को दो मतलब उसी का अलग अलग नेम है। तो फिर चलिए अच्छा से जानने को ट्राई करते हैं कि फॉर्म क्या है या फिर हैबिट क्या है। तो उसका चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पढ़ना डेफिनेशन। क्रिस्टल फॉर्म्स इज़ ए कॉन्सेप्ट सिमिलर टू क्रिस्टल हैबिट। ठीक है, क्रिस्टल का जो फॉर्म है एक कॉन्सेप्ट है जो कि सिमिलर है क्रिस्टल हैबिट के साथ। यहाँ पर बोला जा रहा है सिमिलर है, ठीक है, ना कि इक्वल है। सिमिलर और इक्वल में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, सिमिलर है या ना कि इक्वल है, मतलब एक हम उसको स्लैश दे के नहीं बोल सकते लाइक फॉर्म हैबिट। कहीं ना कहीं इसको हम मतलब नियर अबाउट इक्वल बोल सकते हैं, बट ये सिमिलर है, नॉट एग्जैक्टली इक्वल। ठीक है, तो इस तरह हम इसको नहीं बोल सकते। फॉर्म का कुछ अलग मीनिंग है, बहुत सारे बुक में आपको डिफरेंट डिफरेंट वे में एक्सप्लेन करते हुए देखने को मिलेगा, आप बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो फॉर्म किसको बोलते हैं चलिए फिर जानते हैं। जनरली हम एक चीज़ जानते हैं, फॉर्म किसको बोलते हैं? आकार का, किसी भी चीज़ का आकार का। फॉर्म किसको बोलते हैं? साइज या फिर शेप को, एक्सटर्नल जो भी साइज शेप हमें दिखता है कोई भी चीज़ का, यहाँ पर मिनरलोजी को छोड़ दीजिए, कोई भी चीज़ का जब हम एक्सटर्नल उसका आकार को देखते हैं, साइज शेप को देखते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं फॉर्म। तो उसी तरह यहाँ पर हम मिनरल का फॉर्म का बात करें तो ऑब्वियसली मिनरल का एक्सटर्नल अपीयरेंस का बात करेंगे, मिनरल का एक्सटर्नल साइज का शेप का बात करेंगे, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मिनरल के अंदर आ रहा है। तो ये जो सबसे पहला प्रॉपर्टी है हमारा फॉर्म एंड हैबिट। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल गया। क्रिस्टल फॉर्म इज ए कॉन्सेप्ट सिमिलर टू क्रिस्टल हैबिट, मतलब क्रिस्टल हैबिट के साथ सिमिलर है, कहीं ना कहीं ये रिलेटेड है एक दूसरे से, बट पूरा एग्जैक्टली इक्वल हम इसे नहीं बोल सकते। तो चलिए फिर देखते हैं फॉर्म क्या है। अंडर फेवरेबल कंडीशंस मिनरल अज्यूम ए डेफिनाइट क्रिस्टल फॉर्म। ठीक है, कोई भी एक फेवरेबल, ऑब्वियसली मिनरल बन कैसे रहा है? ऑब्वियसली मतलब प्राइमरी कंडीशन, मतलब प्राइमरी प्रोसेस के द्वारा या फिर सेकेंडरी प्रोसेस के द्वारा। प्राइमरी से प्रोसेस किसको बोल रहा है? जो कि माग्मा से डायरेक्टली बन रहा है। ठीक है, मतलब माग्मा का सोलिडिफिकेशन होने के द्वारा कुछ मिनरल बनते हैं, और ऑब्वियसली सेकेंडरी मिनरल वेदरिंग इरोजन होने के द्वारा भी कुछ मिनरल बनते हैं लाइक ड्रिप स्टोन्स। ठीक है, वो सब चीज़ तो हम बाद में वन बाय वन देखेंगे, बट यहाँ पर जो बात आ रहा है अंडर फेवरेबल कंडीशन मिनरल अज्यूम ए डेफिनाइट क्रिस्टल फॉर्म। ऑब्वियसली एक कंडीशन मिलता है, मतलब एक उसको फेवरेबल कंडीशन के वजह से ही उसको मतलब कुछ अपना एक डेफिनाइट या फिर कुछ उसका स्पेसिफिक क्रिस्टल फॉर्म मिलता है। ऐसा तो नहीं है कि नेचर में जितने भी मिनरल मिले सबका फॉर्म एक ही, ऑब्वियसली अलग अलग फॉर्म मिलता है। इसीलिए तो इस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं फॉर्म एंड हैबिट। अगर उसका सबका एक ही अगर फॉर्म होता तो फिर ये टॉपिक पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहती। ऑब्वियसली सबका फॉर्म अलग है। अब वो फॉर्म डिपेंड किसके ऊपर करता है कि किस कंडीशन में वो मिनरल बना, उसको मतलब वहाँ पर क्या क्या उसको मतलब कंडीशन फेवर किया, क्या क्या फेवर नहीं हुआ, उसके अकॉर्डिंग उसका शेप मिलता है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। फ्री टू ग्रो, मतलब ये जो हमने बोला फेवरेबल कंडीशन, अब ये फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होना चाहिए वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं। फ्री टू ग्रो आउटवर्ड्स। ठीक है, आउटवर्ड ग्रो करने के लिए कोई भी मतलब कोई भी मिनरल जब बन रहा है, या फिर मिनरल से पहले क्या बन रहा है, क्रिस्टल मिलके मिनरल बन रहे हैं। तो कोई भी जब क्रिस्टल बन रहा है उसको
ग्रो करने के लिए फ्री रहना चाहिए, मतलब आउटवर्ड मूवमेंट वो फ्रीली कर सके, ठीक है, ना कि कोई मतलब साइड से, जैसे कोई भी एक क्रिस्टल है, सपोज यहाँ पर एक क्रिस्टल है, ये अभी ग्रो करेगा मतलब ऑब्वियसली वो मतलब हर डायरेक्शन में ग्रो करेगा, तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्शन से उसको ऑब्स्टैकल नहीं आना चाहिए, मतलब आउटवर्ड वो फ्रीली ग्रो कर सके। तो इसी कंडीशन में आपको मतलब एक वेल डिफाइंड मिनरल का शेप मिलेगा, फॉर्म मिलेगा। और नेक्स्ट जो कंडीशन है, नाइदर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर सॉलिड, मतलब कोई भी दूसरे सॉलिड के द्वारा जैसे ये बढ़ रहा है, तो अब यहाँ पर जैसे इस तरफ ये ग्रो कर रहा है, यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रक्ल मिल जाए, तो अब यहाँ ये ग्रो नहीं करेगा ना, अब इसका ग्रो क्या ये डायरेक्शन में हो जाएगा, ये डायरेक्शन हो जाएगा, यहाँ पर से अपोज हो जाएगा। तो ऐसा कंडीशन नहीं आना चाहिए, नाइदर ऑब्स्ट्रक्टेड बाय अदर सॉलिड मैटर नॉर हिंडर्ड बाय ए शॉर्टेज ऑफ कंस्टिट्यूएंट नीड टू ग्रो, ठीक है। कोई भी मतलब ऑब्वियसली मिनरल किससे बनेगा, माग्मा से बनेगा, माग्मा का शॉर्टेज भी नहीं होना चाहिए, तभी तो उसका एक वेल डिफाइंड शेप, जिसे मतलब वो बनना चाहिए बड़ा, मतलब बड़ा बन रहा था, बट वहाँ पर माग्मा का शॉर्टेज हो गया, शॉर्टफॉल ऑफ माग्मा हो गया, तो वहाँ पर क्या होगा, माग्मा का शॉर्टेज होने के द्वारा ऑब्वियसली कोई ना कोई उसका फेस नहीं डिफाइन हो सकेगा या फिर अच्छे से क्रिस्टलाइज नहीं हो सकेगा, ठीक है। तो ये था फॉर्म। तो फॉर्म मतलब फॉर्म के अंदर भी चार चीज़ आते हैं, मतलब फॉर्म का तो हमने डेफिनेशन देख लिया, फॉर्म को भी हमने मतलब क्लासीफाई किया, क्रिस्टलाइज फॉर्म कब बोलना है, मतलब फॉर्म के अंदर भी चार टाइप में उसको हमने क्लासीफाई किया, क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइन, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, इस तरह के कुछ फॉर्म है। तो चलिए वन बाय वन फिर देखते हैं फॉर्म के बारे में, देन हम आ जाएंगे हमारा जो मेन पार्ट है हैबिट के ऊपर, ठीक है। तो क्रिस्टलाइज फॉर्म किसको बोलते हैं, ए टर्म डिनोटिंग दैट द मिनरल ऑकर एज ए वेल डेवलप्ड क्रिस्टल। ऑब्वियसली कोई भी मिनरल में अगर वेल डेवलप्ड क्रिस्टल है, ठीक है, क्रिस्टल जो भी पूरा वेली डेवलप रहेगा, इन दैट कंडीशन वी कैन से कि ये क्रिस्टलाइज है, ठीक है। ऑब्वियसली कोई भी मिनरल बनने के लिए सबसे पहले क्या, क्रिस्टल बनना जरूरी है, क्रिस्टल कुछ मिलके एक मिनरल बनाते हैं, कुछ मिनरल मिलके फिर एक रॉक बनाते हैं, इस तरह ये सब चीज़ चलता रहता है, ठीक है। बट जब बात करते हैं क्रिस्टलाइज का, तो यहाँ पर एक वेल मतलब डेवलप क्रिस्टल होना चाहिए, मतलब ऑल द फेस उसका जो भी फेस रहेंगे, जो भी मतलब अच्छे से ग्रो करेगा, इन दैट कंडीशन वी कैन से वेल डेवलप, ठीक है। नेक्स्ट जो है क्रिस्टलाइन है। अब क्रिस्टलाइन का मीनिंग क्या है, ए टर्म डिनोटिंग दैट नो डेफिनाइट क्रिस्टल्स आर डेवलप। यहाँ पर देखिए डेफिनाइट क्रिस्टल डेवलप नहीं हो रहा है, बट दैट ए कन्फ्यूज्ड एग्रीगेट ऑफ इम्परफेक्ट क्रिस्टल ग्रेन हैव फॉर्म। मतलब यहाँ पर हो क्या रहा है, इन फर्स्ट कंडीशन क्रिस्टलाइज में क्या हो रहा था, वेल डेवलप्ड क्रिस्टल आपको मिल रहे थे, बट इन सेकेंड कंडीशन क्रिस्टलाइन में क्या हो रहा है, ए टर्म डिनोटिंग दैट नो डेफिनाइट क्रिस्टल्स आर डेवलप। मतलब यहाँ पर कोई भी डेफिनाइट क्रिस्टल डेवलप नहीं हो रहा है, ठीक है, बट दैट ए कन्फ्यूज्ड एग्रीगेट हो रहा है। कन्फ्यूज्ड एग्रीगेट किसका हो रहा है, ऑफ इम्परफेक्ट क्रिस्टल ग्रेन का, ठीक है। यहाँ पर क्रिस्टल जो ग्रेन है मतलब कन्फ्यूज मैनर में वो एग्रीगेट है, ठीक है, कन्फ्यूज मैनर में एग्रीगेट है, और वो क्रिस्टल जो भी है वो वेल डेवलप नहीं है। बट इन कंडीशन ऑफ क्रिस्टलाइज क्या था, यहाँ पर वेल डेवलप आपको क्रिस्टल मिल रहा था, तो ये था नेक्स्ट जो टाइप था फॉर्म का, ये टाइप था, तो ये था क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्म क्या है, क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। अब क्रिप्टो क्रिस्टलाइन क्या है, ए टर्म डिनोटिंग दैट द मिनरल पोजेजेस ट्रेस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। यहाँ पर क्या रहेगा, जो अभी हमने देखा इससे पहले क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, जहाँ पर कि क्रिस्टल जो रहेगा वेल डिफाइंड नहीं रहेगा, ठीक है, वेल डिफाइंड क्रिस्टल नहीं रहेगा, मीन्स पोरली डेवलप क्रिस्टल रहेंगे, और वो क्रिस्टल भी मतलब ऑरेंज जो रहेगा कन्फ्यूज्ड मैनर में एग्रीगेट होकर रहेगा, उसी को ही हम बोले थे क्रिस्टलाइन। और उसी का ट्रेस अगर कोई मिनरल में देखने को मिले, मतलब कुछ कम अमाउंट में, मतलब वो अगर मैक्सिमम देखने को मिले मिनरल में, तो उसी को ही हम बोले थे क्रिस्टलाइन। बट वही चीज़ अगर बहुत ट्रेस अमाउंट में देखने को मिले, पोजेजेस ट्रेस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर कोई भी मिनरल में, तो इन दैट कंडीशन वी कैन से द मिनरल हैव क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म किसको बोलेंगे, बस यहाँ पर क्रिस्टलाइन को ही ऐड किया गया है, बट ये मतलब पूरा ट्रेस अमाउंट में रहेगा। नेक्स्ट जो है अमोर्फस, ठीक है, अमोर्फस क्या है, नेक्स्ट जो टाइप है फॉर्म का अमोर्फस, ये 4th नंबर वाला टाइप है, इसके बाद हम फिर हैबिट पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो अमोर्फस क्या है देखते हैं, ए टर्म यूज टू डिस्क्राइब द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। मीन्स यहाँ पर क्रिस्टलाइन मतलब स्ट्रक्चर ही कंप्लीटली एब्सेंट रहेगा, ठीक है। ये देखिए क्रिस्टलाइन जो स्ट्रक्चर रहेगा वो एब्सेंट रहेगा, एब्सेंट ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, ठीक है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर एब्सेंट यहाँ पर रह गया, इन दैट कंडीशन हम बोलेंगे अमोर्फस। तो पता क्या चला, यहाँ पर आपको वेल डेवलप जो हमने स्टार्टिंग में देखा था क्रिस्टलाइज में क्या था, वेल डेवलप क्रिस्टल आपको देखने को मिल रहे थे। देन हम देखें क्रिस्टलाइन के ऊपर, क्रिस्टलाइन में क्या हो रहा था, वहाँ पर वेल डेवलप क्रिस्टल तो नहीं थे, पोरली डेवलप क्रिस्टल थे, और वो भी एक कन्फ्यूज्ड एग्रीगेट में ऑरेंज थे, ठीक है। देन हम आए क्रिप्टो क्रिस्टलाइन पे, क्रिस्टलाइन का ही कुछ अगर ट्रेस देखने को मिले कोई भी मिनरल में, मतलब माइनर अमाउंट में, या फिर पोजेसेस ट्रेस ऑफ क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर, तो उसी को ही हम बोले थे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन। बट इन केस ऑफ अमोर्फस यहाँ पर कंप्लीटली क्रिस्टलाइन जो फॉर्म है वो एब्सेंट रहेगा, उसी को ही हम बोल रहे हैं अमोर्फस। मीन्स अगर आप पहला दो समझ जाते हैं क्रिस्टलाइज, ठीक है,
क्रिस्टलाइज, क्रिस्टलाइन, ये दो अगर आप समझ गए क्रिस्टलाइज में क्या वेल डेवलप क्रिस्टल रहेंगे, यहाँ पर वेल डेवलप क्रिस्टल नहीं रहेंगे और वो एक कन्फ्यूज एग्रीगेट में अरेंज होकर रहेंगे, इसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिस्टलाइन। ये दो अगर आप समझ जाते हैं तो ये दोनों ईजी है, क्योंकि अगर इसी का ही अगर ट्रेस मतलब क्रिस्टलाइन का ही अगर ट्रेस आपको देखने को मिले, मतलब ट्रेस अगर आपको देखने को मिलता है क्रिस्टलाइन का किसी भी फॉर्म में, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं क्रिप्टो क्रिस्टलाइन फॉर्म। नेक्स्ट जो हमारे पास आ रहा है अमोर्फस, यहाँ पर एब्सेंट ही रहेगा, मीन्स स्टार्टिंग का दो अगर आप समझ गए, बाकी दो तो क्रिस्टलाइन के बेसिस पे ही डिफाइन है। यहाँ पर ट्रेस अमाउंट में देखने को मिलेगा इन केस ऑफ क्रिप्टो क्रिस्टलाइन, और अमोर्फस में आपको एब्सेंट ही देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक कंडीशन कॉमन इन नेचुरल रॉक ग्लास, ठीक है, नेचुरल रॉक ग्लास जो बनता है उसी में आपको अमोर्फस फॉर्म देखने को मिलेगा। ये कंडीशन वहीं पर डेवलप होता है जहाँ पर नेचुरल रॉक ग्लास बनता है, ठीक है, नेचर में ही बनता है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन ऑफ माग्मा, ठीक है। बहुत रैपिडली कूलिंग होता है, इसकी वजह से वहाँ पर क्रिस्टलाइज नहीं हो पाते हैं क्रिस्टल, और बहुत रैपिडली कूलिंग होने की वजह से वहाँ पर ग्लास देखने को मिलता है, उसी को ही हम बोल रहे हैं अमोर्फस, ठीक है। तो ये था फॉर्म। अब चलते हैं फिर हम हैबिट के ऊपर शिफ्ट होते हैं, जो कि हमारा मेन टॉपिक था, ठीक है। अब हैबिट क्या है, जैसे कि टॉपिक का नाम था फॉर्म एंड हैबिट, आप सभी को पता है। तो फॉर्म को हमने थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लिया, क्योंकि फॉर्म और हैबिट के ऊपर बहुत बार कन्फ्यूजन होता है बहुत लोगों का, क्योंकि बहुत सारे बुक में उसको कंबाइनली दिया गया है, मतलब कुछ क्लियरली वहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता है कि फॉर्म किसको बोल रहे हैं, हैबिट किसको बोल रहे हैं, या फिर वो दोनों सेम है, इस तरह का कुछ भी क्लियरली वहाँ पर मेंशन नहीं रहता बहुत सारे बुक में, तो कन्फ्यूजन होता है। इसीलिए हमने पहले फॉर्म को देख लिया, फॉर्म को अच्छे से हम समझ गए। अब नेक्स्ट आते हैं हैबिट के ऊपर। तो फॉर्म का जैसे हमने डेफिनेशन देखा था, उसी तरह हैबिट का भी कुछ हम देखते हैं डेफिनेशन। हैबिट किसको बोलते हैं, क्या है हैबिट, मतलब मिनरल का हैबिट क्या रहता है, वो सब चीज़ वन बाय वन चलिए फिर देखते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिस्टल, मतलब अभी जो हमने देखा फॉर्म के अंदर क्रिस्टल मतलब डेवलप हो रहा है, जैसे कि हमने क्रिस्टलाइज में देखा था वेल डेवलप क्रिस्टल बन रहे हैं, क्रिस्टलाइन में वेल डेवलप क्रिस्टल नहीं बन रहे हैं, पोरली डेवलप बन रहे हैं क्रिस्टल। तो उसी तरह जब बात करते हैं हैबिट का, तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्रिस्टल, मतलब अभी बात हो रहा है इंडिविजुअल क्रिस्टल का, जो कि हमने फॉर्म में देख लिया क्रिस्टल क्या है। तो इंडिविजुअल क्रिस्टल और अन एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल्स, यहाँ पर देखिए इंडिविजुअल क्रिस्टल भी बोला जा रहा है, या फिर एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल का डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस ए पर्टिकुलर एक्सटर्नल शेप, उसी को ही हम बोल रहे हैं हैबिट। मतलब हैबिट क्या है, कुछ क्रिस्टल का एग्रीगेट को भी हम बोल सकते हैं, या फिर एक सिंगल क्रिस्टल को भी बोल सकते हैं, कोई किसी भी तरह रहे एक सिंगल क्रिस्टल है, ठीक है, तो उसका मतलब एक्सटर्नल शेप को ही हम बोल रहे हैं हैबिट। तो ये क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिस्टल, इंडिविजुअल क्रिस्टल का डेवलपमेंट को ही बोल रहे हैं, या फिर एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल्स, या फिर एक से ज़्यादा क्रिस्टल एग्रीगेट होके एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल शेप प्रोड्यूस कर रहे हैं मिनरल को, उसी को ही हम बोल रहे हैं हैबिट। मीन्स यहाँ पर एग्रीगेट ऑफ क्रिस्टल को ही हम बोल रहे हैं कहीं ना कहीं हैबिट। अब क्रिस्टल क्या है हमने फॉर्म के अंदर देखा, क्रिस्टलाइज क्या मतलब क्रिस्टलाइज कब बोलना है, क्रिस्टलाइन कब बोलना है, उसके अंदर क्रिस्टल किस तरह डिफाइन हो रहा है, ये सब चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही देख लिया ताकि आपका कन्फ्यूजन ना बढ़े। इसका और एक डेफिनेशन, अगर वो डेफिनेशन आपको समझ में नहीं आता तो नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। हैबिट में बी डिफाइंड एज द साइज एंड शेप ऑफ द क्रिस्टल और फॉर्म शोन बाय द क्रिस्टल एग्रीगेट, ठीक है। हैबिट किसको बोल रहे हैं, साइज को बोल रहे हैं, या फिर शेप को बोल रहे हैं, किसका, क्रिस्टल का, या फिर फॉर्म का, ठीक है। अब फॉर्म क्या आप सभी को पता है, अभी हमने देखा शोन बाय द क्रिस्टल एग्रीगेट, या फिर क्रिस्टल एग्रीगेट के द्वारा जो फॉर्म बन रहा है उसी को ही हम हैबिट बोल सकते हैं, या फिर क्रिस्टल जो भी एक मतलब साइज शेप दे रहा है मिनरल को, उसी को ही हम बोल रहे हैं हैबिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपका ये हैबिट और क्रिस्टल का डाउट क्लियर हो गया होगा। तो फिर जैसे हमने देखा फॉर्म के अंदर कुछ टाइप के फॉर्म थे, उसी तरह हैबिट, ऑब्वियसली हैबिट के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में, ठीक है। तो फिर हैबिट के अंदर भी इंडिविजुअल टाइप्स है हैबिट का, लाइक एसिकुलर, एमिग्डालोइडल, ब्लेडेड, बोट्रोइडल, कैपिलरी, ठीक है, इस तरह के कुछ टाइप्स है। तो वो टाइप्स को वन बाय वन देखते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हैबिट ऑब्वियसली आपको समझ में आ गया होगा, हैबिट हम किसको बोले। तो हैबिट के अंदर जो भी मतलब उसके टाइप्स है, हैबिट का भी कुछ टाइप्स है कि मतलब कब किसको किस टाइप का हैबिट बोलना है, उसको भी कुछ पर्टिकुलर नेमिंग दिया गया है ऑथर्स के द्वारा। तो फिर उसको चलिए देखते हैं, वन बाय वन डिस्क्राइब करने को ट्राई करेंगे। फिर चलिए देखते हैं ऐसी, सबसे पहले जो आ रहा है एसिकुलर हैबिट, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सभी का अभी डाउट क्लियर हो गया होगा, मतलब आपको एक क्लियर ओवरव्यू या फिर विजन मिल गया होगा कि फॉर्म किसको बोलना है, हैबिट किसको बोलना है, फॉर्म और हैबिट किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरकनेक्टेड है, या फिर सिमिलर है। जैसे कि हमने डेफिनेशन में ही देखा था, मतलब क्रिस्टल फॉर्म और क्रिस्टल हैबिट एक दूसरे से कहीं ना कहीं सिमिलर है। तो वो किस तरह सिमिलर है, किस तरह कोरिलेट है एक दूसरे से, आपको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। तो अब चलिए डायरेक्टली हम हैबिट का जो टाइप्स है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला जो टाइप्स आ रहा है एसिकुलर, ठीक है। एसिकुलर
हैबिट। तो एसिकुलर हैबिट क्या है? मिनरल शोइंग नीडल लाइक क्रिस्टल, ठीक है। यहाँ पर आपको एक मिनरल है, मिनरल के अंदर नीडल लाइक, अब नीडल क्या आप सभी को पता है किस तरह रहता है नीडल, ऑब्वियसली नीडल इस तरह का रहता है। नीडल लाइक अगर आपको क्रिस्टल देखने को मिले मिनरल में तो उसी को ही हम बोल रहे हैं एसिकुलर हैबिट, ठीक है। मतलब नीडल लाइक आपको ये देखिए इस तरह का नीडल आपको देखने को मिलेगा। इन दैट कंडीशन हम इसको क्या बोल रहे हैं? एसिकुलर हैबिट बोलेंगे, ठीक है। और ये कौन सा मिनरल दिखाएगा? देखिए सिलिमेनाइट में आपको देखने को मिलेगा, एक्टिनोलाइट में देखने को मिलेगा एंड नाइट्रोलाइट में भी आपको ये एसिकुलर हैबिट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है? मेन चीज़ नीडल लाइक क्रिस्टल, ये याद रखना है, ठीक है, नीडल लाइक क्रिस्टल। और ये एग्जाम्पल आपको मतलब याद रखना, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल आप ऐड कर सके आपके लिए उतना बेटर है, क्योंकि एग्जाम में अब ऑब्वियसली आप जिस बुक से पढ़ रहे हो उस बुक में ऑब्वियसली कुछ एक और मतलब एग्जाम्पल हो सकता है, ठीक है। बट जो क्वेश्चन बना रहे हैं एग्जाम के लिए वो ऑब्वियसली और कोई अगर बुक फॉलो करे उसमें और कोई अगर एग्जाम्पल रहेगा तो वो पूछ सकते हैं। मीन्स जितना ज़्यादा आप एग्जाम्पल यहाँ पर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट बुक है आपके पास, रटली का बुक है आपके पास, नेसे का बुक है, डेक्सर परकिन है आपके पास, ऑब्वियसली आप केम बांगर या फिर जीबीएम में भी वो जीबीएम से भी एग्जाम्पल ऐड कर सकते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप जितना ज़्यादा याद रखेंगे उतना बेटर है। तो एसिकुलर कौन कौन मिनरल, एसिकुलर जो एक हैबिट है वो हैबिट कैसा है? नीडल लाइक क्रिस्टल, मतलब कब बोलेंगे? जब भी क्रिस्टल एक नीडल लाइक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, नीडल लाइक क्रिस्टल्स देखने को मिलेंगे मिनरल में, तो उसी को ही हम बोलेंगे एसिकुलर हैबिट। और उस वो कौन कौन मिनरल दिखा रहा है एसिकुलर हैबिट? सिल्वरनाइट दिखाएगा आपको, एक्टिनोलाइट दिखाएगा, नाइट्रोलाइट। नेक्स्ट जो है आमिगडालोइडल हैबिट, एमिगडालोइडल हैबिट के एमिगडालोइडल देखते हैं। आलमंड शेप्ड एग्रीगेट, ठीक है। एग्रीगेट मतलब आलमंड शेप अगर आपको देखने को मिले मिनरल में, ठीक है, तो उसी को ही हम बोलेंगे एमिगडालोइडल। कोई भी मिनरल अगर आलमंड शेप दिखा रहा है, ठीक है, अब आलमंड शेप क्या आप सभी को पता है, तो उसी की कंडीशन में हम इसको बोलेंगे एमिगडालोइडल, ठीक है। तो ये जो एमिगडालोइडल आपको देखने को मिलेगा हैबिट, वो कौन मिनरल के द्वारा ज़्यादातर देखने को मिलता है? जियोलाइट के द्वारा। जियोलाइट के द्वारा मिलता है, वो भी कहाँ पर मिलता है? मिनरल ऑक्यूपाई वेसिकल्स और गैस हॉल्स इन लावा फ्लो, ठीक है। लावा फ्लो जब होता है नेचर में या फिर अर्थ सरफेस के ऊपर, यहाँ पर क्या होता है? ड्यू टू मतलब जब ये अर्थ के सरफेस पे आते हैं ड्यू टू इरप्शन बोल सकते हैं आप, माग्मा का जब अर्थ के सरफेस पे आते हैं तो यहाँ पर से क्या होता है? यहाँ पर जो गैस ट्रैप होकर रहते हैं, ठीक है, इस माग्मा के अंदर जो अभी लिक्विड स्टेट में है, ये मतलब अभी मोबाइल स्टेट में है, ठीक है, जो कि अभी लिक्विड स्टेट में, सेमी लिक्विड स्टेट में, जो कि अभी सॉलिड नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो गैस ट्रैप होकर रहते हैं वो निकल जाते हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है, नेचर में वो निकल जाते हैं। वो जो निकल जाते हैं वहाँ पर एक मतलब वेसिकल बन जाता है, उसी गैस जो भी एक प्लेस लेके रखा था लिक्विड में, तो वो प्लेस वहाँ पर ओपन रह गया, तो वहाँ पर एक वेसिकल देखने को मिलता है। और वो इसी वेसिकल में फिर टाइम के साथ जब सेकेंडरी मिनरल आके डिपॉजिट होता है या फिर प्रेसिपिटेट होता है, वहाँ पर जब भी एक आपको सेकेंडरी मिनरल आके डिपॉजिट होने को देखने को मिलेगा, वो शेप किसका ले लेता है? आलमंड शेप का ले लेता है। और मेनली यहाँ पर जियोलाइट ही आके डिपॉजिट होते हैं, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं जियोलाइट, ठीक है, जियोलाइट मिनरल। और इसी हैबिट को ही हम बोल रहे हैं एमिगडालोइडल हैबिट। नेक्स्ट जो है ब्लेडेड हैबिट। तो यहाँ पर क्या, जिसे मैंने यहाँ पर लिख दिया जियोलाइट, आपको डिफरेंट बुक देखना है, आपको डेक्सटर परकिन देखना है, ठीक है, आपको नेसे देखना है, आपको रटली देखना है, वहाँ पर देखना है कि एमिगडालोइडल जो भी हैबिट है उसके अंदर और कुछ एग्जाम्पल है क्या, या फिर आप केम बांगर जीबीएम में देखिए यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल है कि अगर है तो आप अपने नोट में वो ऐड कीजिए, ठीक है, ताकि आपको हेल्पफुल हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। देन आता है ब्लेडेड। हम सब बात करते हैं ब्लेडेड हैबिट का, तो ब्लेडेड हैबिट क्या है देखते हैं। शेप लाइक ए नाइफ ब्लेड, ठीक है, नाइफ का ब्लेड आपने देखा होगा, या फिर लाथ लाइक शेप रहेगा, या फिर नाइफ का ब्लेड टाइप का शेप रहेगा कोई भी मतलब मिनरल का, तो उसी को ही हम बोलेंगे ब्लेडेड हैबिट, जो कि स्पेशली आपको काइनाइट में देखने को मिलेगा, ठीक है। ब्लेडेड हैबिट आपको देखने को मिलता है काइनाइट में। वो कैसे? जैसे यहाँ पर शेप लाइक ए नाइफ ब्लेड, नाइफ का ब्लेड अगर आपने देखा होगा इस तरह एक नाइफ है, ठीक है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली ये पार्ट ज़्यादा थिन रहता है जिससे हम कट करते हैं, और ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं आज कम्पेयर टू दिस पार्ट ये ठीक होता है ग्रेजुअली। ये हम जैसे मतलब ये इस पार्ट से इधर आएंगे वो मतलब थिकनेस इंक्रीज होते होते जाएगा, तो ये पार्ट बहुत ठीक रहता है। तो मतलब इसी तरह जो मतलब थिन क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं या फिर लैथ लाइक अरेंज रहते हैं, तो उसी को ही हम बोलते हैं ब्लेडेड हैबिट, जो कि काइनाइट में आपको देखने को मिलता है, इसीलिए ये डुअल हार्डनेस भी दिखाता है। आगे जब हम हार्डनेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे तो काइनाइट के ऊपर स्पेशली हम डिस्कशन करेंगे क्यों ये डुअल हार्डनेस दिखाता है, और वहाँ पर और भी थोड़ा सा हम अच्छे से वहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पर और भी एग्जांपल अगर मिलते हैं तो आपको ऐड करना है, ठीक है, ब्लेडेड हैबिट के अंदर, ठीक है। ब्लेडेड हैबिट किसको बोल रहे हैं? नाइफ लाइक अगर आपको
नाइफ का ब्लेड के लाइक अगर आपको शेप देखने को मिलता है मिनरल का, इन दैट कंडीशन आप उसको आप एग्जैक्टली नाइफ जैसा ये तो नहीं दिखेगा ना कि आप पकड़ के मिनरल को ही हाथ में पकड़ो और कुछ भी कटिंग करो, ऐसा नहीं मिलेगा। बट उसका शेप जो रहेगा नियरली आप बोल सकते हो, या फिर एक्सटर्नल अपीयरेंस जो रहेगा नियरली ब्लेडेड टाइप का रहेगा, इसीलिए हमने उसको नेम दिया शेप लाइक ए नाइफ ब्लेड, इसीलिए हम उसको बोल रहे हैं ब्लेडेड। ठीक है। देन आता है बोट्रोइडल, BOTRYOIDAL। ठीक है, बोट्रोइडल। तो बोट्रोइडल क्या है? मिनरल शोइंग एग्रीगेट ऑफ राउंडेड मासेस। ठीक है, राउंडेड मासेस रिजेंबलिंग बंच ऑफ ग्रेप्स। तो आपने ग्रेप्स के बंच देखे ही होंगे, इस तरह राउंडेड एक दूसरे से रहते हैं, मतलब कनेक्ट होकर रहते हैं आसपास में, तो इसी को ही हम बोलते हैं बंच ऑफ ग्रेप्स। ठीक है। तो इन कंडीशन ऑफ बोट्रोइडल यहाँ पर क्या होगा, जो भी मिनरल रहेंगे वो इस तरह एग्रीगेट रहेंगे, क्रिस्टल एक दूसरे से इस तरह एग्रीगेट रहेंगे, तो इसी को ही हम बोल रहे हैं बोट्रोइडल हैबिट। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, मिनरल शोइंग एग्रीगेट ऑफ राउंडेड मासेस रिजेंबलिंग बंच ऑफ ग्रेप्स। यहाँ पर जो भी क्रिस्टल रहेंगे राउंडेड रहेंगे और एक दूसरे से वो मतलब बंच के तरह लग के रहेंगे, कि मतलब सट के रहेंगे ग्रेप्स की तरह। तो उसी मतलब कोई भी मिनरल अगर नेचर में आपको उस तरह देखने को मिलता है, इन दैट कंडीशन हम बोल सकते हैं हाँ ये बोट्रोइडल हैबिट है। तो अब ऐसे कौन कौन मिनरल दिखाएंगे? चाल्सेडोनी आपको देखने को मिलेगा, आजूराइट में देखने को मिलेगा, प्रेहाइट में आपको देखने को मिलेगा, सिलोमिलियन में देखने को मिलेगा। अब ये सब चीज़ जो हम पढ़ रहे हैं ना, पढ़ने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है। क्यों हार्ड लग रहा है? क्योंकि अभी तक हमने मिनरल को देखा नहीं। अब जब ये आप पढ़ रहे हो तभी आप एक काम करो, आप गूगल में ये चीज़ सर्च करो, या फिर गूगल में जाके जब भी आप अपने लिए पढ़ रहे हो या फिर प्रिपेयर हो रहे हो, तो ये आज्यूराइट मिनरल जाके सर्च करो, उसका इमेज आप देखो। इमेज देखने से आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा किस तरह शेप बन रहा है और मतलब किस तरह का वो उसका शेप है, और उसी शेप को ही हम बोल रहे हैं बोट्रोइडल। तो आपको एक बेसिक आइडिया मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग होगा, क्लियर विजन मिलेगा कि बोट्रोइडल शेप है क्या, हम किसको बोल रहे हैं। ठीक है। तो ये कुछ मिनरल है जो कि बोट्रोइडल शेप दिखाएंगे, और भी अगर आप ऐड कर सकते हो, आपको अगर मिलते हैं तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर ऐड कीजिए। देन आता है नेक्स्ट जो हमारे पास है हैबिट है कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी हैबिट किसको बोलते हैं? फाइन हेयर लाइक क्रिस्टल। यहाँ पर आपको कैसा क्रिस्टल देखने को मिलेगा? फाइन हेयर लाइक क्रिस्टल देखने को मिलेगा, और वो भी स्पेशली आपको किस मिनरल में देखने को मिलेगा? मिलेराइट। ठीक है, एक मिनरल है मिलेराइट, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको इंटरनेट पे जाना है, कैपिलरी मिनरल हैबिट सर्च करना है, उसके अंदर आपको मतलब वो शेप देख इमेज में जाके शेप देखना है, या फिर आप डायरेक्टली मिलेराइट मिनरल सर्च कीजिए, वहाँ पर उसका आपको इमेज देखने को मिलेगा किस तरह फाइन हेयर लाइक मतलब क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे, किस तरह वहाँ पर डेवलप होकर रहेंगे, इस तरह क्रिस्टल आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर आपका एक कन्फ्यूजन होगा कि एसिकुलर और कैपिलरी में। ठीक है, इससे पहले हमने जो अभी देखा था एसिकुलर में हमने क्या बोला था? नीडल लाइक क्रिस्टल हमने बोला था। यहाँ पर हमने बोला था नीडल लाइक क्रिस्टल, जो कि एग्जांपल हमने दिया था सिलिमानाइट का, एक्टिनोलाइट का, नाइट्रोलाइट का। ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं? कैपिलरी। ठीक है, कैपिलरी में क्या है? फाइन हेयर लाइक। यहाँ पर देखिए नीडल लाइक है, यहाँ पर हेयर लाइक है। ऑब्वियसली नीडल और हेयर में डिफरेंस है, दोनों का थिकनेस में डिफरेंस है, तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि नीडल का थिकनेस क्या रहता है और हेयर का थिकनेस क्या रहता है। ठीक है, तो यही है इनमें डिफरेंस। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना कैपिलरी और मतलब एसिकुलर में। ऑब्वियसली अगर आप देखोगे इमेज दोनों का सेम दिखेगा, बट यहाँ पर थिकनेस में वेरिएशन आ रहा है, इसीलिए तो डेफिनेशन में लिखा गया नीडल लाइक, एक लिखा गया एक फाइन हेयर लाइक, मतलब फाइन हेयर में भी फाइन हेयर मतलब कितना पतला होगा आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है। तो नेक्स्ट जो हैबिट है, चलिए फिर देखते हैं, वीडियो को ज़्यादा लेंथी ना कर। नेक्स्ट जो हैबिट है कॉलुमनर या फिर प्रिज्मेटिक आप उसे बोल सकते हो। तो चलिए देखते हैं फिर कॉलुमनर या फिर प्रिज्मेटिक क्या है। मिनरल शोइंग कॉलुमनर क्रिस्टल मीन्स यहाँ पर आपको कॉलुमनर क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, इस तरह कॉलम की तरह एक्सटेंड हुए क्रिस्टल देखने को मिलेंगे, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं कॉलुमनर क्रिस्टल। ठीक है। तो यहाँ पर किस तरह मतलब कौन कौन एग्जाम्पल हो सकते हैं कॉलुमनर या फिर प्रिज्मेटिक शेप का? ऑब्वियसली टूरमालाइन हो सकता है, एम्फीवॉल, ठीक है, स्टालेक्टिटिक, कैल्साइट एंड आरागोनाइट। ठीक है, ये भी आपको देखने को मिलेंगे जब भी मतलब ड्रिप्ड वाटर के द्वारा मतलब डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन बाय ड्रिप्ड वाटर, तो वहाँ पर आपको स्टालेक्टिटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसके अंदर आता है स्टालेक्टाइट और स्टालेगमाइट। ठीक है। अगर आपने जियोमॉर्फोलॉजी इससे पहले पढ़ा होगा, उसके अंदर अगर आपने पढ़ा होगा कास्ट टोपोग्राफी, तो वहाँ पर ऑब्वियसली डिपोजिशनल फीचर के अंदर आपने पढ़ा ही होगा स्टालेक्टाइट और स्टालेगमाइट। ठीक है। तो मतलब इस तरह का भी क्रिस्टल मतलब आपको देखने को मिलेगा, स्पेशली वहाँ पर स्टालेक्टिटिक क्रिस्टल जो हम बोल रहे हैं, वहाँ पर आपको कौन सा मिनरल देखने को मिलेगा? कैल्साइट एंड आरागोनाइट मिनरल ही देखने को मिलेगा, जो कि इस तरह का फॉर्म दिखाएगा कॉलुमनर या फिर प्रिज्मेटिक। और कुछ कुछ बुक में इसको अलग से सेपरेट ही लिख दिया गया है स्टालेक्टिटिक फॉर्म करके। ठीक है। तो ऑब्वियसली स्टालेक्टिटिक फॉर्म भी मतलब नियरली आपको कॉलुमनर शेप ही दिखाएगा, मे बी सिलिंड्रिकल भी हो सकता है, तो कॉलुमनर शेप ही दिखाएगा, तो उसको अलग मतलब लिख भी दिया गया कुछ कुछ बुक में, तो वो आपको कंसिडर करना है। ठीक है। तो
तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है, स्टालेक्ट्रिटिक का एग्जाम्पल कैल्साइट, आरागोनाइट ऑब्वियसली, एंड टूरमालाइन। ये तो स्टालेक्ट्रिटिक का है, बट स्टालेक्ट्रिटिक किसके अंदर आ रहा है, कोलुमनर के अंदर आ रहा है या फिर प्रिज्मेटिक के अंदर आ रहा है। और प्रिज्मेटिक के अंदर और भी कौन मिनरल आ रहे हैं, टूरमालाइन आ रहा है, एम्फीवॉल भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास है हैबिट है वो क्या है, डेंड्रिटिक। अब डेंड्रिटिक से ही आपको पता चल गया होगा, यहाँ पर ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर का बात होगा, ब्रांचिंग ट्री या फिर मॉस लाइक फॉर्म, ठीक है। लाइक कॉपर, आप कॉपर का अगर आप सर्च करते हो इंटरनेट में डेंड्रिटिक कॉपर, तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली एक क्लियर विजन मिल जाएगा डेंड्रिटिक कॉपर क्या है। यहाँ पर ब्रांचिंग ट्री लाइक मतलब यहाँ पर ब्रांचिंग लाइक आपको मतलब नेटिव मिनरल कॉपर का देखने को मिलेगा, पूरा ब्रांच होकर रहेगा इस तरह, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड लाइक ए ट्री का जिस तरह ब्रांच रहता है उसी तरह आपको देखने को मिलेगा, तो उसी को ही हम बोल रहे हैं डेंड्रिटिक। उसका बाद आता है इक्यू डायमेंशनल या फिर इक्वेंट, ठीक है। इक्यू डायमेंशनल या फिर इक्वेंट, अब टर्म में ही आपको समझ में आ रहा है कि इक्यू डायमेंशनल हैबिट क्या है, मतलब इक्वली ग्रो करेगा ऑल डायरेक्शन में। ऑब्वियसली इक्वी मीन्स इक्वल, डायमेंशनल मीन्स सब तरफ इक्वली ग्रो करेगा, ठीक है। इसीलिए तो इसको नेम भी दिया गया इक्वी डायमेंशनल या फिर इक्वेंट बोल रहे हैं। इक्वली डेवलप इन ऑल डायरेक्शन, मतलब कोई भी, जैसे अभी इससे पहले हमने देखा डेंड्रिटिक, ऑब्वियसली ये ब्रांचिंग लाइफ का था। इससे पहले हमने देखा कॉलुमनर, कॉलुमनर क्या, ऑब्वियसली मतलब कॉलम के तरह एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा ज़्यादा ग्रो कर रहा था। बट इन केस ऑफ इक्यू डायमेंशनल यहाँ पर क्या हो रहा है, इक्यू डायमेंशनल में मतलब ऑल डायरेक्शन में जितना भी पॉसिबल डायरेक्शन है मतलब इक्वली वो ग्रो करेगा, ठीक है। और उसका अगर एग्जाम्पल हम देखेंगे गार्नेट स्पिनल। नेक्स्ट जो है आफ्टर इक्वी डायमेंशनल फाइब्रस, ठीक है। फाइब्रस किस तरह का दिखाएगा हैबिट वो भी देखते हैं, मतलब फाइब्रस हैबिट जो है यहाँ पर क्रिस्टल किस तरह का शेप दिखाएगा वो भी देखते हैं। मिनरल शोइंग है एग्रीगेट ऑफ थीन फाइबर। अब फाइबर क्या आप सभी को पता है, थीन फाइबर, जिस तरह कपड़े में फाइबर्स रहते हैं थीन फाइबर, उसी तरह एग्रीगेट दिखाएगा थीन फाइबर्स का जब भी मिनरल, तो उसी कंडीशन में हम उसको बोलेंगे फाइब्रस हैबिट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे आपको एस्बेस्टोस में देखने को मिलेगा, सैटिन स्पार में भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये है कुछ मिनरल जिसके अंदर आपको फाइब्रस हैबिट देखने को मिलेगा। देन आता है फोलिएटेड या फिर फ्लेकी हैबिट, ठीक है। फोलिएटेड या फिर फ्लेकी हैबिट जब हम बोल रहे हैं तो ये फोलिएटेड या फिर फ्लेकी हैबिट है क्या, चलिए फिर इसको भी थोड़ा सा जानने को ट्राई करेंगे। मिनरल विथ फ्लेकी हैबिट कॉमनली ऑकर एज ए फोलिएटेड एग्रीगेट्स, मतलब फ्लेकी हैबिट रहेगा कॉन्टेनिंग थीन सेपरेबल सीट, मतलब थीन आपको सीट देखने को मिलेगा, ठीक है। थीन सीट कैसा, एक के ऊपर दूसरा सीट आपको मतलब अरेंज होता हुआ देखने को मिलेगा, ठीक है। एक के ऊपर दूसरा सीट, थीन पूरा सीट रहेंगे यहाँ पर, एक सीट के ऊपर दूसरा सीट पूरा अरेंज होके रहेगा, ठीक है। किस तरह रहेगा फिर से मैं बना के दिखा देता हूँ। ये देखिए ये सीट है, इसके ऊपर और एक सीट आपको देखने को मिलेगा, और एक सीट, इस तरह के सीट आपको देखने को मिलेंगे, मतलब एक के ऊपर एक, मतलब पूरा लाइक आपके पास बुक है ना, जिस तरह बुक के ऊपर एक बुक के ऊपर दूसरा पेज, उसके ऊपर और एक पेज, उसके ऊपर और एक पेज, जिस तरह रहता है उसी तरह यहाँ पर आपको भी मिनरल मतलब एक क्रिस्टल के ऊपर मतलब और एक, मतलब एक फ्लैग के ऊपर और एक फ्लैग, फिर और एक फ्लैग आपको उसी तरह देखने को मिलेगा, ठीक है। लाइक आप बुक जब ओपन करते हो वहाँ पर एक पेज के बाद दूसरा पेज, फिर अगेन और एक पेज जिस तरह चलता रहता है उसी तरह यहाँ पर जो भी मिनरल रहेगा उसी के लाइक आपको यहाँ पर उसका हैबिट देखने को मिलेगा, ठीक है। फ्लेकी हैबिट देखने को मिलेगा कॉमनली ऑकर एज ए फोलिएटेड एग्रीगेट कॉन्टेनिंग थीन सेपरेबल सीट, मतलब जिस तरह बुक का पेज है उसी तरह यहाँ पर जो एक दूसरे के ऊपर अरेंज होकर रहते हैं मतलब मिनरल्स, तो उसको हम बोलते हैं सीट्स बोलते हैं, ठीक है। वो सीट्स जो रहेंगे बहुत थीन रहेंगे और एक दूसरे से बहुत ईजिली वो सेपरेट हो सकते हैं अगर थोड़ा सा हम फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर आपने हाथ में कभी लिया होगा माइका ग्रुप के मिनरल को, चाहे वो बायोटाइट हो, मॉस्कोबाइट हो, कोई मिनरल को अगर आपने हाथ में लिया होगा तो आपको ऑब्वियसली पता ही होगा किस तरह वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं। अगर नहीं भी पता तो ऑब्वियसली इंटरनेट पे आप जाइए, इमेज सर्च कीजिए, आप मतलब इंटरनेट पे जाइए, देखिए बहुत सारे इमेज उसके देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये है फोलिएटेड या फिर फ्लेकी हैबिट। नेक्स्ट देखते हैं 11वें नंबर में। 11वें नंबर में ग्रानुलर या फिर सैकरोइडल हैबिट, ठीक है। अब ग्रानुलर या फिर सैकरोइडल हैबिट क्या है, एग्रीगेट ऑफ इक्यू डायमेंशनल ग्रेन्स। यहाँ पर इन केस ऑफ हम जब बात कर रहे थे इक्यू डायमेंशनल का या फिर इक्वेंट का, जब हम बात कर रहे थे हैबिट का, तो वहाँ पर क्या था, हम बात कर रहे थे ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में क्रिस्टल क्या करेंगे, इक्वली ग्रो करेंगे। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं ग्रानुलर, यहाँ पर क्या बोला, इक्यू डायमेंशनल ग्रेन्स को हम बोल रहे हैं ग्रानुलर, मीन्स इक्यू डायमेंशनल मतलब ग्रेन्स जो रहेंगे एक दूसरे से एग्रीगेट होकर रहेंगे, ठीक है। एग्रीगेट होकर रहेंगे इक्यू डायमेंशनल ग्रेन्स, या फिर आपने अगर शुगर के लम्प्स देखे होंगे तो उसी मैनर में यहाँ पर आपको क्रिस्टल अरेंज होकर देखने को मिलेंगे। वो क्रिस्टल भी जो रहेंगे ऑब्वियसली इक्यू डायमेंशनल क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है। मतलब
देखिए इक्वी डायमेंशनल पूरा क्रिस्टल रहेंगे, पूरा वेलली अरेंज होकर रहेंगे, ठीक है। तो इसी को ही हम बोल रहे हैं ग्रानुलर या फिर सैकरॉइडल। देन आता है मासिव। अब ये सबसे थोड़ा सा मतलब ये इंपॉर्टेंट टाइप है और यही आपको मैक्सिमम, अब जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं लाइक अभी हम जितने भी पढ़े हैबिट, ठीक है, बोट्रोडेल का बात कर लीजिए या फिर अब बात कर लीजिए एसिकुलर का, अमिगडालोइडल का, कैपिलरी का, जितना भी हमने अभी पढ़ा, ठीक है, वो सब तो हमने देखा है कौन कौन मिनरल में मिल रहा है, ठीक है। बट जब आप अपने मतलब इंस्टीट्यूट में या फिर जब भी आप अपने लैब में देखोगे तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली मैक्सिमम जो मिनरल रहेगा मासिव फॉर्म में ही देखने को मिलेगा, ठीक है। क्यों मासिव फॉर्म में देखने को मिलेगा? जब आप फील्ड पे जाते हो, फील्ड पे विजिट करते हो, वहाँ पर जब आप नेचर में मिनरल को देखते हो तो वहाँ पर आपको ऑब्वियसली उसका ओरिजिनल फॉर्म देखने को मिलेगा। लाइक अगर आप नेचर में आपको कहीं पर भी अगर मिलता है सिलिमेनाइट या फिर एक्टिनोलाइट, नाइट्रोलाइट, तो ऑब्वियसली वो एसिकुलर हैबिट ही दिखाएगा जो हमने देखा स्टार्टिंग में। या फिर जब आप बात करते हो जियोलाइट का तो वो अमिगडालोइडल आपको हैबिट ही दिखाएगा, काइनाइट आपको ब्लेडेड हैबिट ही दिखाएगा। बट इन केस ऑफ जब हम लैब में लाते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब नेचर में जो हमें या फिर नेचर में जो भी क्रिस्टल या फिर मिनरल बन रहे हैं हम उससे तोड़ के लेके आ रहे हैं लैब में, वहाँ पर हम मतलब स्टडी करें तो ऑब्वियसली लैब में भी आपको नहीं भी देखने को मिले। बट जब आप फील्ड विजिट करते हो फील्ड पे तो ऑब्वियसली आपको मैक्सिमम मिनरल अपने अपने ओरिजिनल हैबिट में ही देखने को मिलेंगे। बट मे बी लैब में आपको देखने को नहीं मिल सके क्योंकि लैब में हम तोड़ के एक छोटा सा स्पेसिमेन लेके आते हैं जो कि परफेक्टली नहीं दिखा सकता, ठीक है, उसका हैबिट। तो मासिव हैबिट क्या है वो देखते हैं। कॉम्पैक्ट एग्रीगेट विदाउट फॉर्म, मतलब यहाँ पर फॉर्म ही नहीं है, ठीक है, मतलब एग्रीगेट तो है, कॉम्पैक्ट है, ठीक है, मतलब रैंडमली मतलब कॉम्पैक्टली वो एग्रीगेट है मिनरल। ऑकर आज ए स्ट्रक्चरलेस मास, मतलब एक मास तो है बट उसका कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, रैंडमली वो देखिए रैंडमली वो अरेंज हो गया है क्रिस्टल्स, ठीक है, रैंडमली क्रिस्टल्स अरेंज हो गए, यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है, स्ट्रक्चरलेस मास बोल रहे हैं या फिर कॉम्पैक्ट एग्रीगेट विदाउट फॉर्म, ठीक है, उसी को ही हम बोलते हैं मासिव। और मोस्ट ऑफ द जब आप प्रैक्टिकल करोगे लैब में तो आपको मासिव भी लिखना पड़ता है क्योंकि वो परफेक्टली कोई हैबिट दिखाता ही नहीं। दिखाता क्यों नहीं? क्योंकि वो नेचर में नहीं है, हम एक मतलब छोटा सा स्पेसिमेन तोड़ के लाएं तो ऑब्वियसली मिलता नहीं है वो टाइम। देन आता है ओलिटिक, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ओलिटिक, पिजोलिटिक। तो देखते हैं ओलिटिक क्या है। एग्रीगेट ऑफ स्मॉल स्पीयर्स, यहाँ पर स्मॉल स्पीयर्स का एग्रीगेट को ही हम बोल रहे हैं ओलिटिक। और इसका एग्जाम्पल है हेमाडाइट रिजेंबलिंग फिश रो, मतलब फिश का जो रो रहता है उसके तरह आपको देखने को मिलेगा या फिर जो अंडे रहते हैं मछली के उस साइज में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देन आता है आपका पिजोलिटिक। पिजोलिटिक क्या है? एग्रीगेट ऑफ राउंडेड ग्रेन्स, ठीक है, ये देखिए अब दोनों तो सेम ही है। ओलिटिक में क्या? एग्रीगेट ऑफ स्मॉल स्पीयर्स, ऑब्वियसली यहाँ पर भी स्मॉल राउंडेड ग्रेन्स, तो एक ही तो है, फिर यहाँ पर अलग अलग इसको मतलब कैटेगरी करने का जरूरत ही क्या पड़ा। तो ऑब्वियसली इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। अब डिफरेंस क्या है? यहाँ पर हम बात करें फिश का रो का, मतलब कितना छोटा साइज आप इमेजिन कर सकते हो, बहुत छोटा साइज है। बट यहाँ पर रिजेंबलिंग ऑफ पी साइज, मतलब साइज आप अंदाज़ा लगा सकते हो मटर के दाने की तरह ये इसका साइज रहेगा, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल है बॉक्साइट, इसका एग्जाम्पल क्या है? हेमाटाइट, ठीक है। तो हमने एक मतलब इसके अंदर भी वेरिएशन देखा साइज में, ठीक है। जब भी आपको छोटे साइज का मिले या फिर फिश रो के टाइप का मिले तो उसको ही हम बोलेंगे ओलिटिक, ठीक है। और पिजोलिटिक को हम बोलेंगे मतलब जो थोड़ा सा पी के साइज में मिले, ठीक है। बट ये तो हमने साइज डिफाइन कर लिया, बट इसका कोई पैरामीटर नहीं है क्या? ऑब्वियसली पैरामीटर भी है। तो हम यहाँ पर एक स्पेशल कंडीशन देखते हैं, जब भी इसका डायमीटर जो रहता है 2 mm से लेस रहेगा तो उसी कंडीशन में हम बोलेंगे उसको ओलिटिक, ठीक है। डायमीटर जब भी 2 mm से कोई भी मतलब एक क्रिस्टल है या फिर मिनरल है, जो भी क्रिस्टल मतलब जो अभी हमने बोला फिश रो की तरह रिजेंबल करेगा, तो उसका अगर डायमीटर लेस देन 2 mm है तो इन दैट कंडीशन वी कैन से इट इज़ ओलिटिक। बट इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन 2 mm व्हाट हैपेंड, तो उसके जगह पे हम क्या बोलेंगे इसको? पिजोलिटिक। इन दैट कंडीशन वी कैन से इफ़ द डायमीटर ऑफ ए क्रिस्टल मोर देन 2 mm देन वी कैन से इट इज़ ए पिजोलिटिक, ठीक है। पिजोलिटिक हैबिट हम इसको बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पी का साइज में ऑब्वियसली यहाँ पर फिश का रो का साइज में भी वेरिएशन आ रहा है, बट बाकी सब चीज़ यहाँ पर सेम ही देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर भी मतलब एग्रीगेट ऑफ राउंडेड ग्रेन्स रहेगा, वहाँ पर भी एग्रीगेट ऑफ राउंडेड ग्रेन्स रहेगा, बट यहाँ पर थोड़ा सा कहीं ना कहीं साइज में वेरिएशन आएगा। अब आपका दिमाग में कन्फ्यूजन आता होगा तो बोट्रोडेल में भी तो वही चीज़ हमने डिस्कस किया था, रिजेंबल लाइक राउंडेड, मतलब राउंडेड एग्रीगेट ऑफ राउंडेड मासेस, मतलब ग्रेप्स के बंच की तरह वो भी रहेंगे। बट वहाँ पर हमने बात किया था साइज के बारे में, हम वहाँ पर बात नहीं कर रहे थे। जब भी आपको ग्रेप्स के बंच की तरह अगर
मतलब आपको राउंडेड मासेस का एग्रीगेट देखने को मिले तो उसको हम बोलेंगे ऑब्वियसली बोट्रोइडल। बट यहाँ पर ग्रेप्स के बंच की तरह रहेगा ये नहीं बोला गया, ठीक है। रेंडमली ये मतलब किसी भी शेप में रह सकता है, बट यहाँ पर साइज के बारे में बोला गया, क्रिस्टल का साइज के बारे में इसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया गया, ठीक है। नेक्स्ट जो टाइप है फिर उसको देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव रेडिएटिंग और डाइवर्जेंट क्रिस्टल्स ऑफ फाइबर्स अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, या फिर इसी को ही आप रेडिएटिंग को ही डाइवर्जेंट भी बोल सकते हैं। क्रिस्टल जो रहेगा या फिर फाइबर्स, ठीक है, क्रिस्टल रहे फाइबर्स रहे जो भी रहे वो किस तरह अरेंज रहेगा। बट अभी अगर आपको याद हो हमने फाइबरस में देखा था, थिन फाइबर्स को ही हम बोले थे फाइबरस, बट यहाँ पर फाइबर्स भी रह सकते हैं। बट यहाँ पर और एक कंडीशन क्या ऐड हो रहा है, अरेंज्ड अराउंड ए सेंट्रल पॉइंट, मतलब एक सेंट्रल पॉइंट के अराउंड वो अरेंज रहेंगे, ठीक है। मतलब एक पॉइंट से वो डाइवर्ज होकर रहेंगे, ठीक है, एक पॉइंट से वो निकलेंगे, कॉमन पॉइंट से ही वो निकलेंगे। बट जब हम बात करते हैं एसी कोयर का तो क्रिस्टल मतलब नीडल लाइक था, मतलब कहीं से भी कोई आ सकता था जा सकता था, मतलब कोई एक उसका कॉमन ओरिएंटेशन नहीं था। बट इन केस ऑफ रेडिएटिंग मतलब एक पॉइंट से वो रेडिएट करेगा, ठीक है। तो उसी के कंडीशन में हम बोलेंगे अब मे भी वो क्रिस्टल हो सकता है या फिर फाइबर हो सकता है, ठीक है। तो उसी को ही हम बोलेंगे साटिन स्पार। बट जब बात करते हैं हम एसिकुलर का तो वहाँ पर हम कहाँ से मतलब कोई भी एक रैंडम उसका ओरिएंटेशन के बारे में बात नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम बोल रहे थे जो भी क्रिस्टल नीडल लाइक आपको शेप देखने को मिल रहा है जो भी क्रिस्टल में, तो उसी को ही हम बोल रहे थे एसिकुलर। लाइक हमने देखा था सिल्वानाइट, एक्टिनोलाइट, ठीक है, नाइट्रोलाइट, ये सब में हमने देखा था। उसी तरह और एक हमने फॉर्म देखा था कैपिलरी फॉर्म, ठीक है, उसका एग्जाम्पल था मिलराइट। कैपिलरी फॉर्म में हमने क्या बोला था, फाइन हेयर लाइक क्रिस्टल रहेंगे, ठीक है। बट वहाँ पर किस तरह वो अरेंज रहेंगे, रेंडमली वो अरेंज रहेंगे कि क्या, वो हमने डिस्कस नहीं किया था। ऑब्वियसली वो उस कंडीशन में वो रेंडमली अरेंज रहेगा इन केस ऑफ कैपिलरी और एसिकुलर। बट यहाँ पर रेडिएटिंग में मतलब एक वेल डिफाइन आपको यहाँ पर उसका देखने को मिलेगा, क्रिस्टल का वेल मतलब अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। वेल अरेंजमेंट किस तरह, मतलब एक पॉइंट से वो ऑब्वियसली रेडिएट होगा या फिर डाइवर्ज होगा। इसका एग्जाम्पल क्या बोल सकते हैं, स्टीव नाइट, ठीक है। नेक्स्ट आता है रेनी फॉर्म, ठीक है। थोड़ा सा स्पीडली, ऑब्वियसली आप सबको एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा तो थोड़ा सा स्पीडली अभी कवर करने को ट्राई करेंगे। मिनरल शोइंग किडनी शेप्ड फॉर्म, मिनरल जो भी किडनी शेप्ड फॉर्म दिखा रहा है उसी को ही हम बोल रहे हैं रेनी फॉर्म, ठीक है। अब किडनी शेप क्या आप सभी को पता है, उसी को हम बोलेंगे रेनी फॉर्म। तो उसका एग्जाम्पल है हेमाटाइट। तो हाँ, जब भी आपको रेटिकुलर फॉर्म का बात आपको पूछा जाए तो ऑब्वियसली आपको ये चीज़ याद रखना होगा कि मतलब नेट लाइक या फिर मेस के तरह अगर आपको क्रिस्टल दिख रहा है तो उसी को ही हम बोलेंगे रेटिकुलेट। और इसका एग्जांपल क्या है, रूटाइल, मीन्स यहाँ पर ये मतलब पूरा नेट लाइक आपको एक दूसरे के ऊपर इस तरह आपको देखने को मिलेंगे क्रिस्टल। तो इसी कंडीशन में हम इसको बोलेंगे रेटिकुलेट और ये रूटाइल आपको ये दिखाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है टेबुलर। अब टेबुलर क्या, ऑब्वियसली टेबुल ये मतलब टेबुलर टर्म से आप सभी एक्वेंटेड हो। मिनरल शोइंग ब्रॉड फ्लैट सरफेस, ऑब्वियसली फ्लैट सरफेस, ऑब्वियसली जब भी आप बात करते हैं टेबल का ही क्या रहता है, ब्रॉड फ्लैट सरफेस रहता है, ठीक है। उसी तरह टेबुलर फॉर्म में भी सेम ही चीज़ है, मतलब ब्रॉड और फ्लैट सरफेस रहेगा मिनरल का, तो उसी को हम बोलेंगे टेबुलर हैबिट, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, मतलब ब्रॉड रहेगा और फ्लैट रहेगा सरफेस, तो इसी को हम बोलते हैं टेबुलर हैबिट, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल है फेल्सपार। नेक्स्ट जो है और एक टाइप है उसको देखते हैं। नेक्स्ट वी हैव वायरी और फिलीफॉर्म, ठीक है, हैबिट। अब क्या है वायरी या फिर फिलीफॉर्म हैबिट क्या है, रिजेंबलिंग थिन वायर ट्विस्टेड लाइक स्टैंड ऑफ रॉप, ठीक है। कोई भी रॉप का अगर आप स्टैंड देखे होंगे या फिर मतलब ट्विस्टेड वायर देखे होंगे तो उस तरह मतलब वायरी टाइप का अगर आपको देखने को मिले क्रिस्टल्स तो उसी को मतलब थिन वायरी टाइप का इधर उधर बैंड होके रहेंगे, ठीक है। मतलब इधर उधर रैंडमली मतलब वायर टाइप का रहेंगे बैंड होके, और तो उसी को ही हम बोलेंगे वायरी या फिर फिलीफॉर्म। और ये कौन दिखाएगा, आपको सिल्वर दिखाएगा। जब भी आपको सिल्वर और आप देखते हो नेचर में तो ऑब्वियसली सिल्वर और आपको यही फॉर्म दिखाता है। तो ये था कुछ हैबिट, ठीक है, मिनरल के रिलेटेड, जो कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का हमारा सेकेंड वीडियो था। तो आपको यहाँ पर करना क्या, ऑब्वियसली सबका इमेज आपको देखना है गूगल में जाकर, ठीक है, अच्छे से। और अब जितना एग्जांपल आप कलेक्ट कर सको, लाइक वायरी में मैं सिर्फ लिख दिया सिल्वर, तो ऑब्वियसली आप देखिए डिफरेंट बुक देखिए, ठीक है, रटली देखिए, आप डेक्स्टर पर्किन देखिए, नेशे बुक देखिए, ऑब्वियसली आप केम बांगर और जीबीएम से भी एग्जाम्पल कलेक्ट कर सकते हो। वो सब चीज़ कलेक्ट कीजिए, ठीक है, जितना आप एग्जाम्पल कलेक्ट करेंगे उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आज के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रुक जाते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे कलर के साथ। फिर नेक्स्ट वीडियो जब भी हम डिस्कस करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर तो ऑब्वियसली इसके बाद हम कलर के ऊपर ही डिस्कस करने वाले हैं।